अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी फारूक अत्तारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का दौर है। आप में से शायद ही कोई बंदा सोशल मीडिया की पावर और सोशल मीडिया की ताकत से इनकार करता हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया एक हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता और सोशल मीडिया की पावर से इनकार मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हर बंदा सोशल मीडिया पर आकर मशहूर होना चाहता है। सोशल मीडिया पर आने वाले की यही ख्वाहिश होती है, उसके सब्सक्राइबर में इजाफा हो जाए, उसके फॉलोवर्स में इजाफा हो जाए, उसकी व्यूवरशिप जो है वो बढ़ जाए, देखने वालों की तादाद में इजाफा हो जाए। हजारों हैं तो लाखों हो जाएं, लाखों हैं तो करोड़ों हो जाए, मिलियंस के अंदर ये तादाद पहुंच जाए। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है और इसके लिए लोग अलग अलग तरीके भी यूज करते हैं। किसी का तरीका कामयाब हो जाता है और किसी का तरीका नाकाम हो जाता है। आज मैं आपको सोशल मीडिया पर मशहूर होने का आसान तरीका बताने जा रहा हूं। आसान तरीका, बिल्कुल आसान। आप आजमा कर देख लीजिएगा, आप जरूर इसमें कामयाब होंगे। अगर आपको 100 लोग पहले देखते हैं तो 1000 देखने लगेंगे, 1000 देखते हैं तो 5000 देखने लगेंगे। आप मशहूर जरूर होंगे, आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तरीका मैं आपको बताता हूं। ये तरीका वो तरीका है जो मिर्जा जहलमी ने तरीका इख्तियार किया है। जो तरीका मिर्जा जहलमी ने इख्तियार किया है, अगर आप वो तरीका यूज करेंगे तो आप 100% जो है वो सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाएंगे। जो तरीका साहिल अदीम ने अपनाया है, आप उसको यूज करेंगे, आप 100% कामयाब हो जाएंगे। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन सा तरीका है कि जो मिर्जा जहलमी ने लगाया तो वो कामयाब हो गया सोशल मीडिया पर, और जो साहिल अदीम ने लगाया तो वो सोशल मीडिया पर कामयाब हो गया, और दीगर जितने भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, उन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया है, जो रूल्स उन्होंने फॉलो किए हैं, आप भी फॉलो करेंगे। अगर इस तरीके से आप मशहूर होना चाहते हैं सोशल मीडिया पर और अपनी वाह वाह करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से मिर्जा जहलमी मशहूर हुआ है या जिस तरीके से साहिल अदीम जो है वो मशहूर हुआ है, तो फिर आप लाजमी मशहूर होंगे, लेकिन जाएंगे जहन्नम में। उसकी वजह यह है कि ये तरीका ऐसा तरीका है कि जो ना अल्लाह को पसंद है, ना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो तरीका क्या है। वो तरीका है शुदनी छोड़ने का तरीका, वो तरीका है बंगियां मारने का तरीका, वो तरीका है अपने बुजुर्गों पर लान तान करने का तरीका। और वो उसूल ये है कि आप कभी नबियों की बारगाह में बकवास करें, कभी सहाबा के बारे में बकवास करें, कभी औलिया किराम के बारे में बकवास करें, और कभी उलमाए अहले सुन्नत और सूफिया किराम और औलिया किराम की शान को घटाने की कोशिश करें, उनके ऊपर जो है वो बकवासात करना शुरू कर दें, तो आप जरूर मशहूर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जाएंगे जहन्नम में। अल्लाह को अपना दुश्मन बनाएंगे, अल्लाह के रसूल को अपना दुश्मन बनाएंगे, क्योंकि आप बकवास कर रहे हैं अल्लाह के वलियों पर, आप बकवास कर रहे हैं अल्लाह के वलियों पर, आप शान घटाने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के वलियों की। ये एक ऐसा ट्रिक है जो हमें मिर्जा जहलमी ने बताया है, ये ऐसा ट्रिक है जो साहिल अदीम ने बताया है। चंद इंग्लिश के अल्फाज पढ़ लो, इंग्लिश के जो स्कॉलर्स हैं उनकी किताबें चंद पढ़ लो। उन्होंने जो अपने अंदाज से, अपने जहन से कुरान का तर्जुमा किया है, कुरान की तफसीर बयान की है, जो इस्लामी हिकायात बयान की है, जो हिस्ट्री बयान की है, वो आप पढ़ लीजिए और बयान करना शुरू कर दीजिए। पैंट शर्ट पहनिए, पैंट कोट पहने, लंबे लंबे बाल रखें, और जनाब इंग्लिश बोल के आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लोगों को जो है वो मुतमईन करने की कोशिश करें, उनके जहन को जो है वो खराब करने की कोशिश करें। आप चंद इंग्लिश के अल्फाज बोलेंगे, वो आपसे मुतासिर हो जाएंगे, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। यही तरीका मिर्जा जहलमी ने यूज किया है, क्योंकि वैसे तो उसकी औकात कोई नहीं है, वैसे तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं आपको 100% कहता हूं, उलमाए देखिए, जो उलमाए किराम सीधी बात करते हैं, जो उलमाए किराम सीधी सीधी हदीस बयान करते हैं, कुरान का बयान करते हैं, औलिया किराम की शान बयान करते हैं,
यूट्यूब से उनके बयानात भी निकाल के देख लीजिए, उनके व्यूज आप देख लीजिए, आपको बहुत कम नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी के खिलाफ बात नहीं की है, उन्होंने किसी के ऊपर जो है वो गर्द नहीं उड़ाई है, उन्होंने किसी के ऊपर खाक डालने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने सीधी बात की है, अच्छी बात की है, सुथरी बात की है, बात भी सुथरी है, अंदाज भी सुथरा है, लेकिन लोग उनको देखने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें चटपटी बातें नहीं करते हैं, वो मिर्च मसाला लगा के बातें नहीं करते हैं, वो जनाबे मोहतरम अपनी वाह वाह करवाने के लिए बातें नहीं करते हैं, वो सीधी बात करते हैं कुरान और हदीस की। मिर्जा ने क्या किया, ये क्यों मशहूर हो गया, साहिल अदीम क्यों मशहूर हो गया? क्योंकि इन्होंने ये तरीका अडॉप्ट किया, इन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया कि सहाबा पर बकवास करो, नबियों पर बकवास करो, अपनी जबान को कुत्ते की तरह लंबा कर दो, अल्लाह के वलियों पर, औलिया किराम पर, तमाम बुजुर्गाने दीन को जीरो कर दो। कुछ नहीं है ये, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना नमाजें पढ़ी हैं, ना सजदे किए हैं, ना रोजे रखे हैं, ना दीन की खिदमत की है, उन्होंने सिर्फ शिरक किया है। ये कुछ नहीं है, ये जर्रा नाचीज है, ये जनाब बाबे शाही कोई नहीं है, औलिया अल्लाह तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। मिर्जा जहलमी की एक वीडियो मुझे आप दिखा दीजिए जो उसने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई हो और उसके अंदर उसने किसी अल्लाह के वली पर जो ना भौंका हो, जिसमें उसने सूफिया किराम के ऊपर बकवास ना की हो। एक वीडियो उसकी दिखा दे जिसमें उसने अल्लाह के वलियों के ऊपर जो है वो एतराज ना किया हो। उसकी मशहूरी की वजह ही ये है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो मुझे वीडियो के नीचे लोग ये कमेंट्स करेंगे कि हाँ तुम भी मशहूर होने के लिए ही मिर्जा के खिलाफ बात करते हो, तुम भी मशहूर होने के लिए मिर्जा जहलमी के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं उसकी असलियत बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, मैं उसकी असलियत बता रहा हूं कि वो मशहूर कैसे हुआ। अगर वो सीधी बात करता, अच्छे अंदाज से बात करता, तो लोग, उसको पता है कि लोग उसको नहीं सुनते और उसको नहीं सुनेंगे जब तक वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बकवास नहीं करेगा। उसको लोग नहीं सुनेंगे जब तक वो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बकवास नहीं करेगा। वो लोग उसको नहीं सुनेंगे, उसको सुनना छोड़ देंगे जब तक वो औलिया किराम के बारे में बकवास नहीं करेगा और नहीं भौंकेगा उनके ऊपर। लेकिन याद रखिए, एक हकीकत मैं आपको बता दूं, चांद की तरफ मुंह करके जो थूकता है ना, उससे चांद की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि वही थूक उसके मुंह के ऊपर आ पड़ती है। चांद पर थूकने वाले की थूक उसके मुंह पे गिरती है। तो ये जितनी मर्जी बकवास कर ले, जितनी मर्जी जो है वो एतराजात कर ले, जैसे मर्जी बयानात देता रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके नसीब में हिदायत लिखी है ना, वो अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रहेगा। और जिसके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने राह से भटकना लिखा है, गुमराह होना लिखा है, और आखिर में दज्जाल के साथ मिलना जिसका लिखा है, वो इसके ग्रुप में दाखिल होगा, वो इसको फॉलो करेगा, वो इसका मुकल्लिद बन जाएगा। अपने आप को इल्मी किताबी कहते कहते वो मिर्जा का मुकल्लिद बन जाएगा। मिर्जा के मुकल्लिदीन से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको कहें कि ऐसे बयानात रिकॉर्ड करवाए जिसमें ये किसी के खिलाफ बात ना करे। कोई एक क्लिप ऐसा रिकॉर्ड करवा दे जिसके अंदर ये ना सहाबा के बारे में बकवास करे, ना ये औलिया किराम के बारे में बात करे, ये डायरेक्ट सीधी सीधी कुरान हदीस की बात करे। ऐसा नहीं कर सकता ये, उसको पता है कि ऐसी वीडियो लोग इसकी नहीं देखेंगे। तो सोशल मीडिया पर मशहूर होने का आसान ट्रिक ये है कि आप बुजुर्गों के बारे में बकवास करें, अपनी जबान को लंबा करें, सहाबा के बारे में, आमा मुज्तहिदीन के खिलाफ गुफ्तगू करें, उन्होंने जो मसाइल बयान किए हैं उनके अंदर नुक्स निकालें, उनकी अच्छाइयां बयान मत करें, उनकी दीन के लिए जो मेहनत है, शब रोज जो उन्होंने मेहनत की है उसको बयान मत करें, उन्होंने जो इबादत की हैं उसके ऊपर मेहनत मत करें, उनकी रिसर्च जो है वो उसको बयान मत करें, सिर्फ उनकी गलतियां हाईलाइट करें, उनकी गलतियां बयान करें कि इमाम आजम ने ये गलती की है, इमाम शाफी ने ये गलती की है, हम्बली मालिकी ने ये गलती की है, फलां बुजुर्ग ने ये गलती की है। मिर्जा जहलमी के मुकल्लिदीन के नजदीक दुनिया में एक ही बंदा है जो सच्चा है और जो सच्ची बात करता है, जो गलत बात नहीं करता और उसकी गलत बात भी सही होती है, और वो है मिर्जा जहलमी। मुकल्लिदीन हैं आप मिर्जा जहलमी के और अपने आप को कहते हैं इल्मी किताबी हैं,
تو یہ تضاد جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اللہ سے ڈریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں، اور اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرنا بند کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور مرزا جہلمی کے چنگل سے اللہ تعالیٰ تم سب کو آزاد کرے۔ السلام علیکم۔